बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम सेहत से मुतालिक एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो है खुराक का गलत तालमेल। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कुछ दूसरी चीज़ों के साथ नेगेटिव रिएक्शन करती हैं। मसलन अगर पेट्रोल के साथ आग लगी हो तो उस पर पानी डालने से आग थोड़ी भड़कती है, या आग लगी हो तो उसके ऊपर पेट्रोल डालें तो आग और तेज़ भड़कती है। इसी तरह से अगर कुछ केमिकल्स ऐसे हैं कि जिनके साथ कोई दूसरा केमिकल मिलाया जाए तो आग लग जाती है, और कुछ केमिकल ऐसे हैं कि अगर आग लगी हो तो उनके ऊपर वो केमिकल डाल दें तो उससे आग बुझ जाती है, जैसे ड्राई केमिकल पाउडर है। इसी तरह से खुराक भी हमारी दूसरी कुछ खुराकों के साथ मिलके, ग़िज़ाओं के साथ मिलके केमिकल रिएक्शन करती है। अच्छा, पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन और नेगेटिव केमिकल रिएक्शन। तो आज हम जिन ग़िज़ाओं की बात कर रहे हैं वो दूसरी ग़िज़ाओं के साथ नेगेटिव केमिकल रिएक्शन करती हैं। इन ग़िज़ाओं का आपस का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, यानी ये 2-3 ग़िज़ाएँ आपस में मिला के हरगिज़ नहीं खानी चाहिए। हमें असल में पता नहीं होता और हम बहुत सारी ग़िज़ाएँ मिला के खा लेते हैं, और उसके बाद इंसान बीमार होता है, और मुसलसल इस तरह करते रहने से बीमारी बढ़ती रहती है। तो मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है आयुर्वेदा के असूलों के मुताबिक कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ दूसरी ग़िज़ाओं के साथ नहीं ली जा सकती, हर ग़िज़ नहीं लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध और दही के साथ केला नहीं खाना चाहिए, यानी दूध के साथ भी केला नहीं खाना और दही के साथ भी केला नहीं खाना। ये जो मिल्क शेक बना के खाने का, पीने का रिवाज है, ये बहुत गलत है, और दही के साथ भी केला नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से दूध के साथ मूली नहीं खाई जा सकती और दही के साथ भी मूली नहीं खानी चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि दूध के साथ दही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले दही खाया तो उसके बाद दूध नहीं पीना, और अगर आपने पहले दूध पिया है तो उसके बाद दही नहीं खाना, क्योंकि आप अगर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ले लेंगे तो दही अंदर जाके दूध को फिर से दही बनाना शुरू कर देगा, वो जाग लग जाती है जिसे हम कहते हैं, तो वो तरीक़ाकार गलत हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पे शहद के साथ गर्म पानी नहीं लेना चाहिए, या शहद को किसी गर्म चीज़ के अंदर डाल के हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे शहद ख़राब हो जाता है और फिर पीने से या खाने से सेहत ख़राब होती है। इसके बाद है कि शहद और मूली, ये दोनों चीज़ें आपस में मिला के नहीं लेनी चाहिए। शहद और मूली इकट्ठे नहीं खाएंगे। इसके अलावा शहद के साथ देसी घी खाना भी बहुत नुकसानदेह है। अगर शहद और देसी घी आपस में हम वज़न ले लिया जाए और इसको मिक्स कर लें तो ये जहर बन जाता है। इसके बाद है खिचड़ी और खीर, ये दोनों मिक्स करके नहीं खाने चाहिए। खिचड़ी और खीर मिक्स करके खाना नुकसानदेह है। अगला है दूध के साथ खरबूजा, तरबूज, खीरा या तर। मैं दोबारा बोलता हूँ कि दूध के साथ खरबूजा, खीरा, तरबूज और तर नहीं खानी चाहिए। इसके बाद है उड़द की दाल और मूली, यानी माश की दाल और मूली, ये इकट्ठे नहीं खाए जा सकते। दही और जामन का फल, दही और जामन इकट्ठे नहीं खाए जा सकते। इसी तरह से दही और खरबूजा भी इकट्ठा नहीं खाया जा सकता। फलों के साथ सब्जियां नहीं खानी चाहिए, यानी अगर आपने सैलड खाया तो उसके साथ फ्रूट नहीं खाना, यानी अगर आपने सालन सब्जियों का खाया तो उसके बाद फल आप नहीं खाएंगे, ये नुकसानदेह है। इसी तरह से रात के वक्त मूली या दही हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगला है कि दही गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कभी भी दही को दूध की तरह गर्म करके खाने की कोशिश ना करें। कांसी के बर्तन में 10 दिन तक रखा हुआ घी खाना नुकसानदेह होता है। कांसी के बर्तन में रखा हुआ घी अगर 10 दिन पड़ा रहे तो वो खाना नुकसानदेह है। इसी तरह से दालों के साथ शकरकंदी, आलू और कचालू नहीं खाना चाहिए। दालों के साथ शकरकंदी, आलू और कचालू नहीं खाना चाहिए। तरबूज या खरबूजे के साथ कोई भी दूसरी चीज़ नहीं खानी चाहिए, यानी जब आपने तरबूज खाया है या खरबूजा खाया है तो इसके साथ कोई भी और फल या कोई भी और चीज़ ना लें, इसको सिर्फ अकेले ही हज़म होने दें। अगर इनके साथ कोई और चीज़ खाएंगे तो फिर सेहत ख़राब हो जाएगी। इस तरह से दाल और चावल के साथ दाल और चावल इकट्ठे नहीं खाने चाहिए, और रोटी और दाल भी इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये रिवाज बहुत आम हो चुका है
कि दाल के साथ चावल खाना या दाल के साथ रोटी खाना ये नुकसानदेह है। अगर आपने दाल और चावल खाने हो या दाल या रोटी खानी हो तो उसी वक्त वाफिर मिकदार में सलाद खाना ज़रूरी है। अगर आप दाल और चावल खाएं या दाल और रोटी खाएं तो उसके साथ वाफिर मिकदार में सलाद खाना ज़रूरी है। कच्ची सब्जियों का सैलड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अगला है कि दूध या दही के साथ रोटी नहीं खानी। दूध या दही के साथ रोटी नहीं खानी, ये वो अहम असूल है। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। अगर इनमें से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो पेट के अंदर जाके नेगेटिव केमिकल रिएक्शन बनाएगी और उससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और दवाइयाँ भी आपको पता है कि वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करती। तो बेहतरीन इलाज यही है कि इंसान ग़िज़ाई असूलों की खिलाफ वर्जी ना करे और ग़िज़ाई असूलों पर अमल दरामद करे। इन असूलों पर अमल दरामद करें, इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, अहल व इयाल का और गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।